नमस्कार। आप सभी को गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर में स्वागत है। और आज हम लोग साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, जिसमें आज हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कार्य क्या है और कार्य किसे कहते हैं, कार्य का फॉर्मूला क्या है, कार्य का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कार्य से पूछे जाने वाले जो नोमेरिकल जिसमें आप फंसते हैं, तो दो नोमेरिकल आता है कार्य से, तो दोनों नोमेरिकल के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को मात्रक और गति के नियम के बारे में दो क्लास दे चुके हैं, दो चैप्टर पढ़ाए हैं। टोटल तीन क्लास हुए हैं और दो चैप्टर हैं। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर का क्लास 1 है और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं कार्य के बारे में कि कार्य होता क्या है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहला जो हम पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट हमारा क्या करा है कि कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है। क्या होता है? कार्य का अर्थ क्या होता है? किसी क्रिया के संपादन। जैसे क्रिया का संपादन कहने का मतलब कोई वर्क डन। जैसे हमने कोई वर्क किया और वो क्या हुआ, वर्क पूरा हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया का संपादन कहेंगे। वो क्या कहेंगे? हम उसको कार्य कहेंगे। कार्य करने का ये मतलब नहीं कि कोई काम करना। क्या करना? कोई काम करना। साइंस में कार्य किसको कहते हैं, इसके बारे में पहले समझना है कि क्या है कार्य, साइंस में क्या है। यहाँ पर आपको बल और विस्थापन से समझना है कि बल और विस्थापन के से आपको समझना पड़ेगा कि कार्य हम किसे कहते हैं। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कि कार्य क्रिया के संपादन से होता है, जो नॉर्मल जो भाषा में वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने क्या लिखा कि हल चलाना, काटना, पढ़ना इत्यादि, ये सब क्या है, आप इसको कार्य में कह सकते हैं कि ये सब कार्य होता है। ठीक है? अब हम दूसरा देखो, अब इस साइंस लैंग्वेज में देखो इसको कैसे डिफिनेशन देना है। किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को बल की दिशा में, एक मिनट, चलो अब ठीक है, समझना। तो कह क्या रहा है कि किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। अब मान लें हम यहाँ पे क्या कर दिए, कोई वस्तु है, हमने इस पर क्या कर दिया, बल लगाया। अब बल लगाने पर ये क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, विस्थापित हो गया। यहाँ से अगर यहाँ तक आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको कार्य कहेंगे। अब हम कार्य को और क्या कर सकते हैं, समझना इसको ध्यान से है। फॉर्मूला यहीं से बनेगा और यहीं से आपको समझ में भी आएगा। देखो तीसरा पॉइंट क्या करे कि कार्य बल तथा विस्थापन का आदेश गुणनफल होता है। कार्य जो है वो बल तथा विस्थापन का क्या होता है? आदेश गुणनफल होता है। आदेश गुणनफल कहने का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। देखो, हम क्या बोला कि कार्य जो बल तथा विस्थापन, देखो बल को डिनोट किया जाता है, ये चीज पहले समझो। बल को किससे डिनोट किया जाता है? तो एफ से डिनोट किया जाता है। और विस्थापन को किससे डिनोट किया जाता है? तो एस से। तो कार्य को किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से। बोला क्या कि बल तथा विस्थापन का क्या है? गुणनफल है। तो बल मेरा कौन है? एफ है। और विस्थापन कौन है? मेरा एस। इन दोनों का जो गुणनफल जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। यही बात हो रहा है ना। क्या क्या कर रहा है कि कार्य जो है, इसके बारे में बोला है डब्ल्यू के बारे में कि बल तथा विस्थापन का क्या है? ये गुणनफल है। क्लियर है? अब इसके अलावा और चीज समझते हैं। देखो, हमने यहां पर क्या दे दिया? डब्ल्यू दे देते हैं। ठीक है? डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ें कि एफ इंटू एस होता है। जब आप जाओगे, जैसे मान लो ये आपका विस्थापन है, डायग्राम देख लो इसका, यही विस्थापन होता है कार्य का, सॉरी ये फिगर होगा। ये आपका क्या है? हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो कुछ ना कुछ विस्थापित हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एफ कहेंगे। तो यहां से जो फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या बनता है? एफ एस कॉस थीटा।
तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि W बराबर क्या होता है, एफ एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जब आपको एंगल का जिक्र हो न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एफ एस क्या होगा, कॉस थीटा, और नहीं तो W बराबर ऐसे क्या होता है, एफ एस, एफ का मतलब बल और एस का मतलब विस्थापन, यानी बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्लियर है? अगला समझते हैं। चलो ध्यान से समझना है, बहुत आसान सा टॉपिक है, सवाल इस आते हैं। हाँ देखो, कार्य का जो एसआई मात्रक है, किसका मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। क्या है, न्यूटन मीटर है, जिसको केजी मीटर पर सेकेंड सॉरी एस इनवर्स 2 दिया हुआ है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोले कि सर आपने एम से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो ये न्यूटन का दिया हुआ है, एक मिनट, ये क्या दिया हुआ है, न्यूटन का दिया हुआ है, न्यूटन का दिया हुआ है केजी मीटर एम एस इनवर्स 2 दिया हुआ है, एम एस इनवर्स 2 दिया हुआ है। तो जब आप मीटर का देखो यहाँ पे कितना दे दिए, हम मीटर दे दिए। क्लियर है? अब सीजीएस में आपसे पूछा है कि बताओ सीजीएस में इसको क्या कहेंगे, तो केजी का क्या हो गया, ग्राम, ठीक है, एम का क्या होगा, सेंटीमीटर, और एस का क्या रहेगा, एस यानी सेकेंड ही रहेगा। इसको हम लोग ERG भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ERG। आपसे बोला जाएगा कि बताओ 1 जूल में कितना ERG होगा, तो बताना है आपको 10 के पावर 7 ERG होता है। कितना होता है, 10 के पावर 7 ERG होता है। और कार्य का एक और मात्रक है, ध्यान रखना है कि कार्य की मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऐसे जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल होगा। लेकिन एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो एसआई मात्रक आपको क्या बताना है, न्यूटन मीटर बताना है, या आप इसको जूल भी कह सकते हैं। और सीजीएस मात्रक क्या है आपका, ERG भी कह सकते हैं, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस इनवर्स 2 कह सकते हैं। क्लियर है? कार्य का जो बीमा होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो कार्य का बीमा, बीमा मतलब डायमेंशन क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि इसका जो डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा, यानी एम एल का स्क्वायर हो जाएगा, और टी इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो कार्य की जो बीमा होगी वो क्या होगा, ML स्क्वायर टी इनवर्स 2 होगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि कार्य एक क्या है, एक अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान रखना है कि कार्य क्या है, एक आपका अदिश राशि है। क्लियर है? आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, जो कि यहीं से सवाल भी आ सकते हैं। आपको ध्यान देना है इसको, जितना भी आपका ये लाइन है। देखो पहला लाइन के बारे में समझना क्या कह रहा है। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं, ठीक है, ये कोई दीवार है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पप्पू साहब, ये जो पप्पू हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरा जोर से इस पर क्या करते हैं, एकदम धक्का लगाना शुरू कर देते हैं, पूरा धक्का लगा रहे हैं। तो धक्का लगाने के बाद क्या वो दीवार घसकेगी, नहीं ना घसकेगी। जब दीवार घसकी ही नहीं, यानी इसका विस्थापन शून्य हो गया, तो बताइए कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य भी क्या होगा, शून्य ही होगा। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है, ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे 10 केजी का कुछ ऐसा बोझा लेकर और खड़ा है, तो खड़ा होने पर चाहे आप 1 साल खड़ा रही, चाहे 2 साल खड़ा रही, लेकिन जब तक आप स्थान परिवर्तन नहीं करोगे तो उसको हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विस्थापन क्या है, शून्य है। डिस्टेंस तो हमने कोई कवर किया नहीं, तो जब विस्थापन शून्य तो हमारा कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। अगला, अगर कोई कुल्ली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। लोग यही फंसते हैं कि कार्य तो सर यहाँ पे भी तो हमने बोझा भी उठाया, बल भी मेरा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किए, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद भी मेरा क्या हुआ, वहाँ पे कार्य शून्य हो गया।
तो कार्य शून्य क्यों हुआ? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि बल तथा विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का अगर कोण बन जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, वहां कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर है? अगला समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान भी यहां भी क्या होगा? शून्य ही होगा। और क्यों शून्य होगा? आपने यहां से गया फिर यहीं पर आ गए तो यहां पे जो कार्य हो गया वो क्या हो जाता है? शून्य हो गया, क्योंकि विस्थापन तो कुछ हुआ नहीं। और जब विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? 4 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला एक और समझते हैं। किया गया कार्य या तो आपका धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो सवाल आते हैं एग्जाम में। देखना ध्यान से, आप इजिली बहुत जल्दी फास्ट किसको बना सकते हो। देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज 30 डिग्री कोण पर आरोपित किया होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री का कोण आरोपित होता है और वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर क्या हो जाता है? विस्थापित है। तो बताइए किया गया कार्य क्या होगा? आपको क्या फाइंड करना है? किया गया कार्य फाइंड करना है। बताओ किया गया कार्य क्या होगा? तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि W बराबर, एक मिनट, हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है, जिसमें एफ का देखो यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ है। देखो एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और कॉस थीटा का मतलब कितना डिग्री का कोण? तो 30 डिग्री का कोण फाइंड करना है। तो बताओ 10×5 कितना हो गया मेरा यहाँ पे? 50 हो गया। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। तो जब आप इसको काटोगे तो कितना हो गया यहाँ पे? 25 हो गया, यानी 25√3 यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और वर्क निकालना है, कार्य निकालना है, तो कार्य का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? एकदम आसान है ये। एफ एस कॉस थीटा W = एफ एस कॉस थीटा होता है। हाँ, बहुत जल्दी आप लोग का लाइव क्लास भी शुरू होगा। आपको लिंक दिया जाएगा, बहुत जल्दी लाइव क्लास शुरू होगा आप लोग का। लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखो वीडियो लास्ट तक। चलो अगला। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित, वस्तु बल की दिशा 5 मीटर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाती है। 5 मीटर क्या हो जाती है? विस्थापित होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया कि W बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। एफ का वैल्यू 10 है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? 5 है। तो 10×5 कितना हो गया? 50 मीटर। यही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्लियर है? यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। तो ये 2 प्रकार से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो आपका मात्रक था, सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसके अलावा एसआई मात्रक क्या होता है, 1 जूल में बराबर कितना ERG होता है, कब शून्य होता है। तो ये सारे चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा। ध्यान रखना है, यहीं से सवाल आपसे क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन अगले क्लास में मिलने से पहले कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस। वो क्या है नोटिस? वो ध्यान से सुनना है। मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम, एक ऐप्स आता है टेलीग्राम पर, आपको क्या सर्च करना है? गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर। ठीक है, गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर सर्च करोगे आपका आ जाएगा। और उसी में जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो सारा चीज़, सारा जो भी PDF रहेगा, स्टडी मटेरियल जो रहेगा, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से आसानी से सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे ये जो आज हम पढ़ाए हैं, ये सारे चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ जाकर आपको सर्च करना है।
गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर, और आप जाइए वहाँ से और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, लेकिन अगले क्लास में मिलने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।